जय श्री कृष्णा दोस्तों। क्या सच में गृहस्थी में रहकर भक्ति करना असंभव है? क्या भगवान से अपना संबंध बनाने के लिए अपना घर बार छोड़ना जरूरी है? आमतौर पर लोग यही सोचते हैं कि गृहस्थी में रहकर हरि चिंतन नहीं किया जा सकता। तो आखिर क्या है भक्ति? किस तरह से हम अपने गृहस्थ धर्म को निभाते हुए भक्ति कर सकते हैं? जो लोग भक्ति जैसे शुभ कार्य में लगे हैं वो निश्चित रूप से समझते हैं कि प्रत्येक क्रियाकलाप के अंतिम भोक्ता भगवान है। ऐसे लोग अपने सभी कर्मों के परिणाम को भगवान को अर्पित कर देते हैं और अपना जीवन भगवत कथा की चर्चा में बिता देते हैं। ऐसे लोग बेशक गृहस्थ हो पर फिर भी वो अपने कर्मों के परिणाम से नहीं बंधते। यदि गृहस्थ जीवन को निभाते समय आप भगवान में डूबे रहे, भगवान को याद रखे, भगवान को शुक्रिया कहना सीखे, भगवान को अपने कर्मों के समस्त परिणाम अर्पित कर दे, अपने कर्म तक अर्पित कर दे, तो आपको ये कर्म कभी बांध नहीं सकेंगे और गृहस्थ जीवन आपके लिए बोझ नहीं होगा। तब गृहस्थी आपके लिए एक माध्यम हो जाएगी भगवान तक पहुँचने के लिए, क्योंकि भक्ति करने से आपकी महान भय से रक्षा होती है। आपको दोबारा जन्म मृत्यु का मुख नहीं देखना पड़ता। आपकी जो ये आत्मा यानी कि जो आप है उसको जानवरों के शरीर धारण नहीं करने पड़ते, 84 लाख योनियों में नहीं जाना पड़ता। लेकिन भगवान से अलग हो करके जो कुछ आप करते हैं वो सब आपको 84 लाख योनियों में वापस ला पलटती है। सब कुछ भगवान से उत्पन्न होता है और इसलिए सब कुछ भगवान का है। याद रखिए, सब कुछ भगवान का है। सब कुछ मेरा नहीं है, आपका नहीं है। लेकिन हम लोग सांप की तरह कुंडली मारकर इस जगत में बैठे हुए हैं। ये मेरा है, ये धन मेरा है, ये व्यवसाय मेरा है, ये बच्चे मेरे हैं और ये मेरा मेरा करते हुए हम पूरी कोशिश करते हैं कि इसमें किसी और को नहीं आने दे। ये सारा का सारा जो खेल है, ये सारा का सारा खेल जो आपने रचा है, क्या आप सोचते हैं बस आप ही उसके कंट्रोलर है, एम्पायर हो? इसमें से आप भगवान को एकदम भूल जाते हैं। लेकिन जब वो खेल बिगाड़ने बिगड़ने लगता है, कुछ गड़बड़ होने लगती है, तब आपको याद आती है भगवान की। जब आप दुखी हो जाते हैं तब आप भगवान की तरफ मुड़ते हैं। ठीक है, लेकिन तो भी आप थोड़े ही समय के लिए मुड़ते हैं। जब फिर से स्थिति ठीक हो जाती है, बेहतर हो जाती है, आप फिर से भगवान को हाशिए पर रख देते हैं, अलग कर देते हैं अपने आप से। तो ये बहुत बड़ा अपराध है। लेकिन जो लोग भक्ति कर रहे हैं, जो लोग भगवान की प्रेम पूर्वक सेवा कर रहे हैं, भगवान के बारे में सुनते आ रहे हैं, श्रवण भक्ति कर रहे हैं, वे लोग जानते हैं कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वो भगवान की दी हुई शक्ति की वजह से कर रहा हूँ। जो भी सुनहरे मौके मेरे पास आ रहे हैं, भगवान की दी हुई शक्ति की वजह से, उनकी कृपा से आ रहे हैं। जो भी कष्ट मेरा मिट रहा है वो ईश्वर की अहूत की कृपा से मिट रहा है। तो जो लोग ये बात समझते हैं वो अपने सभी कर्मों के परिणामों को भगवान को अर्पित कर देते हैं और तब उनका जीवन सुंदर हो जाता है, शांत हो जाता है। तो देखिए, गृहस्थ होना अपराध नहीं है, गृहस्थ होना पाप नहीं है, गृहस्थ होना कोई बाधा नहीं है। लेकिन गृहस्थी में बुद्धि लगाए रखना, घर में अपनी बुद्धि का निवेश करना, ये गड़बड़ है, ये अपराध है। गृहस्थ का तो अर्थ ही है कि भाई आपका घर बार हो और घर बार का जो केंद्र बिंदु हो वो भगवान हो। बच्चे भगवान को पूजे, स्त्री भगवान को पूजे, माँ बाप भगवान को पूजे, भगवान के लिए ही आपके समस्त कर्म हो। ये होता है गृहस्थ आश्रम जहाँ भगवान केंद्र बिंदु रहते हैं। लेकिन गृह मेधी वो कहलाते हैं जिनकी मेधा, जिनकी बुद्धि अपने घर बार को भरने में लगी रहती है। कैसे मैं अपने परिवार का अच्छा पोषण करूं, कैसे मैं इन्हें और हेल्दी बनाऊं, कैसे मैं और बटोरूं, कैसे मैं रिच हो जाऊं। जो यही सोचता रहता है वो गृह मेधी कहलाता है। और ऐसे सोच से, ऐसे कर्म से वो बन जाता है, इसलिए उसे दोबारा जन्म लेना पड़ता है। लेकिन यहाँ भगवान कहते हैं न बंधाए ग्रहा मताह। ऐसे लोग जो मेरी वार्ता में तल्लीन है, मेरे बारे में चर्चा करते रहते, मेरी कथा सुनते रहते हैं, जिनका मन मुझ में आसक्त है, ऐसे लोग चाहे गृहस्थी क्यों न हो, बाल बच्चों के संग ही क्यों न रहते हो, वे सबका भरण पोषण ही क्यों न करते हो और इनके लिए नौकरी क्यों न करते हो, मगर ऐसे लोग कभी भी ये सब काम करते हुए बंधते नहीं। क्यों नहीं बंधते? क्योंकि देखिए, ये जो मन है जो आपके अंदर रहता है, आपका मन यही बांधता है और यही छुटकारा दिलाता है। यदि घर की चार दीवारी में लगा रहेगा, घर के कामकाज में लगा रहेगा, घर के लोगों में लगा रहेगा और भगवान के पास नहीं जाएगा तो आपको कभी छुटकारा भी नहीं दिलाएगा। किसी न किसी रूप में आप यहाँ
आते ही रहेंगे। लेकिन यदि मन भगवान का हो जाए, भगवान को सरेंडर हो गया, याद रखना समर्पण शरीर का नहीं होता, समर्पण मन का होता है। संन्यास शरीर का नहीं होता, संन्यास मन से होता है। अगर मन आपका सन्यासी हो जाए तब आप गृहस्थी में रहा भी करें तो क्या फर्क पड़ता है। अपने मन से अपने समस्त कर्मों और उसके परिणामों को भगवान को अर्पित कर दीजिए। उनकी कथाओं में दिलचस्पी पैदा कीजिए। उनकी कथाओं को कहना और सुनना अपने जीवन का लक्ष्य बना लीजिए। देखिएगा आप कभी भी कहीं भी बंधेंगे नहीं, हमेशा मुक्त रहेंगे। कितनी सही बात भगवान आपको बताते हैं। जीवन में रहते हुए जीवन से दूर, बंधन में रहते हुए आज़ादी की सांस लेना, ये सब कुछ तरीका भगवान आपको बता रहे हैं कि कैसे आप इस जीवन में ही मुक्त हो सकते हैं। लेकिन हम लोग बहुत सारे बहाने बनाते, अरे अभी तो हम पढ़ाई कर रहे हैं, अभी तो हमें घर बार देखना है, अभी तो हमें ये करना है, वो करना है। ऐसे ही किसी दिन एक व्यक्ति महात्मा के पास पहुंचा और कहने लगा कि महात्मा, जीवन तो थोड़े समय का है, इस थोड़े समय में क्या क्या करूं। बचपन में ज्ञान नहीं होता, जवानी में गृहस्थी का बोझ होता है, बुढ़ापा रोगग्रस्त और पीड़ादायक होता है, तब भला ज्ञान कैसे मिले, भक्ति कब की जाए। यह कहकर वो रोने लगा और उसे रोते देखकर महात्मा जी भी रोने लगे। उस आदमी ने पूछा कि अरे महात्मा जी, आप क्यों रोते हैं। महात्मा जी ने कहा कि क्या करूं, खाने के लिए अन्न चाहिए, लेकिन अन्न उपजाने के लिए मेरे पास जमीन नहीं है। परमात्मा के एक अंश में माया है, माया के अंश में 3 गुण है। हवा के एक अंश में आकाश है, आकाश में थोड़ी सी वायु है और वायु में बहुत आग है। आग के एक भाग में पानी, पानी का शतांश पृथ्वी है। पृथ्वी के आधे हिस्से पर पर्वतों का पतरा है। जमीन पर जहाँ देखो नदियां बिखरी पड़ी है। मेरे लिए तो भगवान ने जमीन का एक नन्हा सा टुकड़ा भी नहीं छोड़ा। थोड़ी सी जमीन थी, उस पर भी दूसरे लोगों ने अधिकार जमा लिया। अब तुम ही बताओ, मैं भूखा नहीं मरूंगा। तब उस व्यक्ति ने कहा कि अरे ये सब होते हुए भी तो आप जीवित है, फिर रोते क्यों हो। इस पर महात्मा ने तुरंत उत्तर दिया कि अरे भाई, तुम्हें भी तो समय मिला है, बहुमूल्य जीवन मिला है, फिर समय न मिलने की बात कहकर क्यों हाय हाय करते हो। सभी को एक जैसा ही समय मिला है, वही 24 घंटे, तो इसी 24 घंटे में से भगवान के लिए समय निकालना है। यदि आप इन्हीं 24 घंटों में से हर पल हर क्षण अपने मन को भगवान के साथ जोड़ ले और अपने तन को बेशक विविध कार्यों में लगाए, समस्त कार्यों में लगाए, ताकि कोई आपसे शिकायत ना करे कि भाई आपने देखिए ये काम नहीं किया, आपने वो काम नहीं किया, ये भक्ति वक्ति क्या करते हो। भगवान कहते हैं कि जो लोग भक्ति जैसे शुभ कार्य में लगे हो, निश्चित रूप से समझते हैं कि प्रत्येक क्रियाकलाप के अंतिम भोक्ता भगवान है। ऐसे लोग अपने सभी कर्मों के परिणाम को भगवान को अर्पित कर देते हैं। भगवान कहते हैं कि जो लोग अपने चित्त को, अपने कान को मेरी कथाओं में लगा लेते हैं, मुझ में लगा लेते, उन्हें फिर मेरे अलावा कुछ सुनाई नहीं देता। वो सिर्फ मेरे बारे में सुनते हैं और सुनना चाहते हैं। सुनने की ये प्यास कभी बुझती ही नहीं, भड़कती रहती है, और ये प्यास भड़के इसी में आपका जीवन सार्थक है। अगर प्यास है नहीं तो इसे पैदा कीजिए। इस वीडियो के माध्यम से हम आपको यही बताना चाहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, अपनी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी आप भगवान की भक्ति कर सकते हैं। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।